मॉडल पेपर फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं आज, जो 2024 के लिए जो इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं, वर्कशीट के साथ जो कुछ मॉडल पेपर दिए हुए हैं उसका फर्स्ट मॉडल पेपर आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉडल पेपर का पैटर्न है कि शुरू में 15 क्वेश्चन एबेसैदे वाले हैं, उसके बाद 7 रिक्त स्थान और बाद में छोटे और बड़े क्वेश्चन 1 या 2 नंबर वाले। तो सबसे पहले ये एबेसैदे वाले या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है और ऑप्शन चेक करके आंसर देना है कि 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। ये HCF ज्ञात करने का एक तरीका है फैक्टर करना, और जब भी एबेसैदे में दिया होगा तो हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए वही HCF होता है। तो देखो 3 का भाग 24 में जाता है, 3 का भाग 30 में भी जाता है, लेकिन क्या 3 से कोई बड़ी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है? तो यहाँ पे देखो 3 से बड़ी ये 6 है, 6 को चेक करके देखते हैं तो 6 का भाग भी है, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 दोनों में जा रहा है। इसका मतलब इसके अलावा ये HCF हो सकती है अगर इससे किसी और बड़ी का भाग नहीं जाए तो देखो 24 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 30 का भाग इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इस मीन्स इन दोनों का भाग दोनों में जा रहा है, लेकिन HCF कौन सी होती है? जो बड़ी से बड़ी। तो फिर ये आंसर हो जाएगा। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के लिए शून्यकों की संख्या। तो शून्यक 2 घात का बहुपद है तो 2 घात के बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। समीकरण में x बराबर 4 हो तो y का मान, x बराबर दिया हुआ है तो x बराबर रख दो यहाँ पे कि x की जगह रख देंगे 4 प्लस 2y बराबर 0। जो समीकरण है उसको वैसे के वैसे लिखेंगे, x का जो मान लिखा है उसको रख दिया हमने। तो ये 2y बराबर ये 4 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। अब y का मान निकाल सकते हैं, -4 ये गुणा में है भाग में आएगा तो y बराबर हो जाएगा -2। ये ऑप्शन नंबर लास्ट। x² माइनस 4 के मूल होंगे। तो x² माइनस 4 के मूल देखो इसको कैसे सरल करेंगे, x² ये माइनस के 4 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 4 बन जाएगा और x बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे और 4 का अंडर रूट होता है 2, ये 2 का वर्ग है 4, इसलिए आंसर आएगा +-2। अंडर रूट जब भी हटाते हैं तो चिन्ह लगता है प्लस और माइनस दोनों का। अगला है समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद, मीन्स इसके जस्ट अगला। तो देखो 7, 5, 12, 12, 5, 17 और 17 और 5, अगला जो पद आएगा क्या आएगा? 17 और 5 22। 4, -5 कौन से चतुर्थांश में होगा? अब यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थांश x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इस तरह होते हैं चतुर्थांश, ये x, ये y, ये x डैश यानी कि माइनस वाला x और ये y डैश यानी माइनस वाला y। तो x प्लस का और y माइनस का, इट मीन्स कौन सा? ये वाला चतुर्थांश। और ये चतुर्थांश कौन सा होता है? चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्रम होता है। तो चौथा चतुर्थांश। cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का मान क्या होता है? ये cot नहीं, cos 0 डिग्री होगा। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोणों का योग, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोणों का योग। चतुर्थांश के कोणों का योग कितना होता है कि ये कोई वृत्त है, वृत्त में चतुर्थांश यानी कि ये चौथा हिस्सा, तो चौथे हिस्से में टोटल जो कोणों का योग होता है वो एक समकोण के बराबर। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण a डिग्री है निम्नलिखित में से है। तो फॉर्मूला क्या होता है? πr²। त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? πr² θ/360 डिग्री। अब थीटा डिग्री की जगह तो है a डिग्री, लेकिन यहाँ पे πr² है और यहाँ पे देखो ऑप्शन में 2πr², 2πr, 2πr² और 2πr³
तो 2πr और 2πr³ ये ऑप्शन तो वह पहले ही ख़त्म हो गए। अब बचा 2πr² और 2πr², यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन फॉर्मूले में होता है सिर्फ पाई आर, मीन्स यहाँ पे 2 से गुणा किया तो यहाँ से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो मीन्स यहाँ पे आएगा ये 360 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 720 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेमी है तो उसका आयतन होगा। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका मान दिया हुआ है 324 पाई, और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये r² बराबर हो जाएगा 324 पाई बटा 4 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 81 टाइम, और ये 9 का वर्ग होता है इसलिए r का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। आयतन हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का मान 9 इंटू 9 इंटू 9, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 इंटू 81 और पाई, ये आंसर आएगा 972 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखो 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य। औसत माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आएगा कि इन सब को जितने भी प्रेक्षण या जितने भी मान दिए हुए हैं सबको जोड़ना है, और ये कितने मान है 3 और 2 5, तो 5 का जितने मान है उसका भाग लगा देंगे, ये हो जाएंगे 5 और 5 10 और 10 20, यानी कि 20/5, और माध्य आ जाएगा 4। एक पासे को फेंकने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम, तो पासे को फेंकने पर टोटल 6 परिणाम बनते हैं, तो पासे पर परिणाम आएंगे 6। संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ऐसी संख्या होती है 1 जो ना भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सारवंतर। सारवंतर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। कितने कितने का अंतर चल रहा है वही सारवंतर है, तो आंसर आएगा इसका 3। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। अब ये मान कैसे निकलेगा, देखो एक सर्व समीकरण पढ़ी थी हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट लगाएंगे तो ये साइन स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान आ गया। ये इसका मान देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और आंसर आएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। संचयी बारंबारता का उपयोग, देखो संचयी बारंबारता का उपयोग किसका निकालने में करते हैं, माध्यक। सिर्फ माध्य माध्य का बहुलक में से माध्यक निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता या CF वाली सारणी बनानी पड़ती है। घटना होने की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ ये होता है 1 के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान और एबेसिडे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्होंने और मॉडल पेपर, हमने इससे पहले भी एक बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व किया था, तो जिन्होंने वो मॉडल पेपर नहीं देखा है उसका वीडियो ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, और ये हमारी वर्कशीट के साथ वाले मॉडल पेपर हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके जो बहुत ज़्यादा नंबर का पार्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो वो लगभग आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो मॉडल पेपर को पढ़ें सबको और रिवाइज़ करें बार बार,
जिससे कि ये जो छोटे क्वेश्चन हैं वो याद हो जाएं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं छोटे, उनको सॉल्व करेंगे।